देखो भाई, जैसे हमने बोला 1/1, इसका परसेंटेज कितना होता है बताओ? फ्रैक्शन। अगर 1/1 मतलब 100% हो गया ना ये। अगर बोला यस सर, 1 by कितना होगा 1 ये? 100%। 1/2 कितना होगा? 50%। 50%। 1/3 कितना होगा? तो 33%। सर 33%। 33.33%। या फिर बोल सकते हो तो सर 0.33 सर इम्पोर्टेंट है। 1/3। हाँ मतलब 0.33 चलता रहेगा, लेकिन हम डेसिमल के बाद 2 प्लस तक ही लिखते हैं। या फिर 33 1/3 लिख लो, ठीक है। 1/4 लिख लो, कितना? 25 25%। 1/5 बताओ कितना होता है? 20%। सर 20%। 20%, ठीक है। 1/6 कितना होता है? सर 16.7 16 2/3%, या फिर 16.66 बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सर और 1/7 कितना होता है? 500 प्लस अभी हो चुके हैं 14 2/7, ठीक है। 1/8 बताओ? 12.5%। 1/9 बताओ? 11 1/9%, ठीक है। 1/10 10%। सर 10%। 1/11 कितना होता है? 9 सर 1/11%, ठीक है। 1/12 बताओ कितना होता है? बताओ जल्दी बताओ। हाँ सर, अरे बोलो। 7.7 7.2 होगा। 12 8 कितना होता है? 96 होगा ना। जरूरत है यार, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो ठीक, आते हैं 4/12 मतलब 8 1/3%। देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 100 में 12 से डिवाइड कर लो। उससे पहले तो 12 8 जा 96 होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 4। मतलब कितना हो गया? 8 4/12, और 4/12 को कट कर लो तो 1/3। तो 8 1/3 हो गया ये, मतलब 8 1/3% हो गया 1/12, पूछ के बनाने हैं, ठीक है। उसको बना के सबमिट 1/13 बताओ? क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी। 1/13 कितना होता है? जल्दी बताओ निकाल के। बायो के भी चाहिए। 7 9/13%, 7 9/13। है ना। 1/14 बताओ? 7 1/7%। 1/7%। ये आ रहा 7 1/7। हाँ अच्छा, 1/15 बताओ? भैया मैं शिखर क्लास से बोल रहा हूँ। जल्दी बताओ। भैया वो फोटोकॉपी हो गई क्या? सर इसका आएगा 6 2/3%। वेरी गुड। और 1/16? कर पाऊँ 6 1/4% होगा आई थिंक। सर यस सर 6 1/4। हाँ तो बस इतना ही याद रखना है तुम्हें, मतलब इससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, है ना, अगर तुम ये याद कर लोगे तो ये सारे फ्रैक्शन परसेंटेज में तुम्हें याद होने चाहिए। लिख लो इसको। ओके सर। ठीक है, बच्चे को आज चाहिए थे और आज 7 बजे तक है यहाँ पे, है ना। हाँ कोशिश करना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हो गया? क्या बता दें, कितने बताऊँ? 2 मिनट मानस को 2 मिनट मैं बता दी कहीं जो देना तो बता दो। चले आगे। अरे हो गया ना, बोलो। यस सर हो गया यस सर हो गया। चलो आगे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा, लिखो परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। जैसे हमारे को दिया है 20% और बोला इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, परसेंट का साइन हटाओ और क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 20/100 कर देंगे। तो 20/100 कितना होता है बताओ? 10 1/5। 1/5। हाँ तो परसेंट को फ्रैक्शन इस तरीके से चेंज करते हैं, अगर परसेंटेज है तो परसेंट का साइन हटाना है और 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्लियर? यस सर। अच्छा अगर मैं बोलूँ इस 20% को डेसिमल में बताओ, फिर क्या करोगे? बोलो। अगर बोले 20% को डेसिमल में बताओ, फिर क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करना है, तुम्हारे को 2 डेसिमल प्लेस पीछे करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना? ओके यस सर। कितना हो जाएगा ये? 0.020 या 0.02 कर लो। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैंने बोला तुम्हारे को कि 5 को 100 से डिवाइड करना है, इसका मीनिंग क्या होता है? डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, 0.05 हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे होता है।
तो यहाँ हमारे पास 20% था, तो जो है डेसिमल जो है क्या होगा, यहाँ लगेगा इसके पहले 2 प्लेस पहले, तो लगा दो आगे 0.02 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसका बताओ, अगर मान लो दिया तुम्हें 75%, इसको फ्रैक्शन में होता। सर 75 upon 100. थ्री बाय फोर सर। Yes sir, 3/4. अभी आवाज आ रही? 0.75। हेलो यस सर। सर आवाज आ रही? हेलो हेलो, यस सर, आ रही है सर आवाज। आ रही है आवाज। आज क्या हो रहा है इसमें, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही आ है। रही है सर, आ रही है। हेलो, अरे बोलोगे तब मेरे को पता लगेगा, ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा। यस सर है, आ रही है सर। नहीं आ रही मेरे को आवाज। अभी बोलो, अभी आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर। मैं आपकी आ रही है। हाँ तो मेरे को नहीं आ रही ना तुम्हारी आवाज, मेरे को भी तो आनी चाहिए। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अरे भाई अपने माइक को अनम्यूट कर लो ताकि मेरे को पता चला कि आवाज आ रही है या सर आ नहीं आ रही रही। है। बिल्कुल सर आ रही है। आवाज आपकी। तुम लोग कुछ बोल रहे हो क्या? यस यस सर, आपकी सर। आवाज आ रही है। आवाज पता नहीं क्यों। एक सेकंड, अभी यस सर आ रही है। यस आ रही है सर। सर। इसमें क्या हो क्या रहा है, दोनों तरफ से आवाज नहीं आ रही। कोई बताओ भाई, कहाँ से क्या होगा, तो सेटिंग वगैरह गड़बड़ होगी क्या इसकी? हेलो, चलो भाई स्टार्ट करते हैं वापस से। हाँ 75% बताओ कितना होता है? सर अब आ रही है सर थ्री आपको बाय हमारी फोर आवाज? आ सर, रही है, आ थ्री रही है, बाय आ रही है। फोर सर, 3/4 हो3/4। जाएगा। 75/100 करो, कितना होगा? 3/4। अच्छा इसको उसमें बताओ, डेसिमल के अंदर कितना होगा, जल्दी बताओ डेसिमल में कितना होगा। तो 0.75। हाँ पॉइंट कितना, 75, 75। 75। 0.75, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा ये 0.02 होगा या 0.20 होगा, ये बताओ, सही लिखा था क्या मैंने? ये सर सर 02 सर 0.2 होगा। 0.20 होगा ना, ये यस सर। 0.20 सर होगा ये। मैं बोल रहा था 0.2। हाँ 0.75 ये होगा, तो ये भी तो 0.20 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने दिया तुम्हारे को कितना दे दिया, 125%, इसको फ्रैक्शन में बताओ कितना होगा 125%। जल्दी बताओ, कुछ नहीं करना, परसेंट हटाओ और सर 5/4 5/4 सर, नहीं नहीं 5/4। 5/4, 125/100। 5/4 सर, सर हाँ इसका 5 से डेसिमल कट में 1.25 आएगा। हाँ, यस और सर, डेसिमल में कितना आएगा? 1.25 सर, 1.25। 1.25 1.25, और सर उसको प्रॉपर में करेंगे सबको तो 1.25। परसेंटेज से फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करना आ गया, बोलो। यस सर जी आ गया। सर। यस सर। अब हम करते हैं फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेक करते हैं, है ना। देखो कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, मान लो मैंने दे दिया 1/2, अब मैं बोलता हूँ कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको अब इंटू 100 करना पड़ेगा। वहां पे डिवाइड बाय 100 कर रहे थे, यहाँ इंटू 100 करना है। सो इसको अगर हमें परसेंट में चेक करना है तो 1/2 इंटू 100 कर लो, सो कितना आएगा वो 50, 50%। ठीक है। अच्छा इसी को बोल लिया डेसिमल करना है, वापस से कुछ नहीं करना, एक बार फ्रैक्शन से क्या कर लो, परसेंट में बनाओ, उसके बाद तो डेसिमल में तुम करना होता है। कितना होगा ये बताओ? 0.50 डेसिमल में, ठीक है। अरे कुछ नहीं करना, जो भी नंबर आएगा ना परसेंट में, उसके आगे डेसिमल लगा देना तुम,
यही तो होता है ना, डिवाइड बाई 100 करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, उसके आगे जीरो डेसिमल लगाना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर मैं लिखता हूँ 1/4, ये परसेंट में कितना होगा? सर जल्दी बोलो। 25%। 25%, ठीक है। अच्छा डेसिमल में कितना होगा ये? 0.25। सर 0.2। 0.25, ठीक है। तो सबको ये समझ आ गया कि परसेंट से फ्रैक्शन में, डेसिमल में कैसे होता है, यस सर, आ गया। और फ्रैक्शन से कैसे होता है? किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। नो सर। हाँ बस इनटू 100 और डिवाइड 100 का ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं हम अपन। अब देखो एक चीज और होती है, ये जो होता है ना, ये इसको तुम फ्रैक्शन, ये होता है फ्रैक्शन, ये हमारे रेशियो में भी होता है। जैसे मान लो हमने बोला 5/4, तो 5/4 बोलो या 5/4 बोलो, एक ही बात है ना। 5/4 बोलो या 5/4 बोलो, एक ही बात है। ये क्लियर है सबको? तो मान लो ऐसे दिया अपन ने 2/4, अब बोल दिया कि इसको परसेंट में चेक करो कितना होगा, कितना सर होगा बताओ? 2/4 into 100। हाँ 2/4 इंटू 100 कर देना। और 2/4 का मीनिंग क्या, 1/2 तो हो गया एक तरीके से। जी सर, यस सर 50%। 50%। कभी ऐसा भी दे सकता है तुम्हें, 2/4 दे दिया 2/4 की जगह, तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही है वो दोनों चीजें, ठीक है। 2/4 बोलो, 2/4 बोलो, एक ही बात है। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर 0.1% को हमें फ्रैक्शन में बनाना है, कितना आंसर आएगा? 0.1%, बताओ। 0.1% इन फ्रैक्शन तो 1/10। कितना? 1/10। 1/1000 10 सर, 10। 1/1000। 1/1000। यस सर 1/1000। हाँ देखो क्या है, सबसे पहले 0.1 और परसेंट को जैसे ही हम हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 तो करना ही करना है। अब हम चेक करेंगे 0.1 भी तो है ना, तो ये डेसिमल फिर से हटाना पड़ेगा, तो डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और नीचे आएगा, तो कितना हो गया? 1/1000 हो जाएगा। कितना? 1/1000 हो गया। 0.1% जो है 1/1000, 6 बजे से है ना, ठीक है। अभी क्या टाइम हुआ? 6 नहीं बजे अभी। तो फिर समझ आएगी बात? देखो तुमको क्या लगता है, समझ नहीं पा रहे? बेटा सर को चिंता अच्छा होती है। 0.1% को डेसिमल में बताओ कितना होगा? 0.1% डेसिमल। हाँ सर आप रिपीट कर सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ 0.1% को डेसिमल में बताओ कितना होगा? 0.001। पॉइंट 0.001। 0.001, ठीक है। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। आगे चलते हैं। अब डेसिमल में दे दिया मान लो इस तरीके से 0.325, इसको परसेंटेज के अंदर और फ्रैक्शन में, दोनों में बताओ। बताओ डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर परसेंट में चेंज करो, जल्दी बताओ। फ्रैक्शन में तो ये आएगा 325/1, फिर 5 बार 0। 5 बार 0 पक्का? तो सर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे भी तो 3 0 ऐड होंगे ना। 325 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो क्या? ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बताना और काम है। नहीं सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको। परसेंटेज नहीं है वो, 0.325 लिखा है मैंने ये नहीं लिखा 0.325%, दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें कन्वर्ट क्या करना है? यहाँ पे कन्वर्ट ये करना है, फ्रैक्शन में बताना है और परसेंट में बताना है, ठीक है। तुम इसको 0.325% समझ रहे हो, 0.325% नहीं है ये। सब परसेंट में 32.5% हो जाएगा। पहले तो तुम फ्रैक्शन में बताओ मेरे को कितना होगा ये, परसेंटेज में देखते हैं फिर। फ्रैक्शन में कितना आ रहा है ये बताओ। सर 325/10,000। 325/10,000 आ रहा है सबको? 10,000 सर किस आता है? 325/100 फ्रैक्शन में 100 भी नहीं आएगा। 10 1/10। 1000 आ रहा है सर, 1000 आएगा अपॉन ना यार, 1000। 10,000 कैसे आ अपॉन जाएगा? 1000। फिर से Upon ये बोलो, सर 3 0 है ना सर। परसेंट नहीं है सर वो, अपॉन 10 आएगा। तुम लोग उसको परसेंट मान रहे हो बार बार। ओनली डेसिमल में लिखा हुआ है 0.325, उसको सर फ्रैक्शन। अपॉन 10 आएगा 325/10। डेसिमल देखो ना, डेसिमल के बाद 3 नंबर, 1000 ही तो होगा नीचे, 10,000 कैसे होगा?
सर 325/10 आएगा क्या? हाँ और डेसिमल में आएगा सर 3.25। 4 5 5 ही रह गए और बाकी कहाँ गए? 325/1000 ये होगा तुम्हारा फ्रैक्शन वाला, है ना। अब इसको अगर और चाहो तो सिंपलीफाई वे में लिख सकते हो, मतलब इसको कट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना। सर 13/40 13/40 40 25 से कट कर लेना। अब तुम्हें चेक करना है ये परसेंट में कितना होगा, तो परसेंट में क्या करोगे, देखो जब हमारे पास परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में जाना होता था, जैसे मान लो मैंने दिया था 25% और इसको हमें बनाना है डेसिमल में, तो हम क्या कर रहे थे 0.25 कर रहे थे, है ना। अब डेसिमल से जब परसेंट में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस डेसिमल को सर इन 200 हाँ इंटू 100 कर देंगे तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा था ना, अभी राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो कितना आएगा 32.5%। सर 32.5%। ये क्लियर है सबको, बोलो। अरे आया नहीं आया, इट्स सर क्लियर। चलो एक और कर लेते हैं। जी सर। जैसे मान लो दिया 0.61, इसको बताओ तुम पहले तो फ्रैक्शन में कितना होगा ये 0.61। 61/100 61/100। अब परसेंटेज में बताओ 61%। 1% खत्म। ठीक है, और कर लो 1.234, इसको बताओ तुम फ्रैक्शन में। 1234/1000। 234/1000 हाँ, और इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे 1.23 नहीं सॉरी 123.4%। ठीक है, 123.4%। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा ना डेसिमल, इधर कितना होगा 123.4 124%। क्लियर सबको ये, बोलो। सर क्लियर। चलो आगे चलता हूँ। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जैसे बोलता है एक्सप्रेस 75 पैसे एज ए परसेंट ऑफ ₹5। हमें बताना है कि जो 5 रुपी है उसका कितना परसेंट होता है 75 पैसे। ठीक है, बता सकते हो, बोलो। अरे 75 पैसे जो है 5 रुपी का कितना परसेंट है, उसका कितना पार्ट है ये बताना है हमें। तो पहले तो फ्रैक्शन सर में करना, 75/15 to 100। लेकिन ये ध्यान रखना 75/5 मत कर देना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। वहां पैसे लिखा है वहां रुपी लिखा है, तो 5 रुपी को भी या तो पहले पैसे में कन्वर्ट कर लो या पैसे को रुपये में कर लो, किसी को भी सेम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताओ। 200। सर 100 सर 800। सर 100 सर सर 800। 100 800। थैंक यू मैम। सर 100 हाँ सर 100 होते हैं सर। 5 रुपये मतलब 500 पैसे हो गया तुम्हारा। थैंक यू। 15% है। 75/500 ये तो होगा तुम्हारा फ्रैक्शन। 15%। 15%। हाँ ये तो अच्छा, इसको अगर हम फ्रैक्शन में सही से देखें तो 25 से कट करोगे कितना आएगा 3 और 20, तो 3/20 हो गया एज ए फ्रैक्शन। और परसेंट में बोले तो कितना 15%। 15%। खत्म, बोलो समझे। जी सर सर। समझ अच्छा, गए। एक क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया एक्सप्रेस 4 आवर्स एज ए परसेंट ऑफ 1 डे, बताओ। क्या बोलेंगे अब, एक्सप्रेस 4 आवर्स एज ए परसेंट ऑफ 1 डेज, जल्दी बताओ जल्दी। सर 50/3 50/3% होगा सर। सर तो 1 डे में कितने होते हैं 50/3%। 24 आवर्स होते हैं। सर 24 Yes, फोर sir. अपॉन 24 कर लो, मतलब 1/6 तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। और अगर हमें चाहिए परसेंट के अंदर इंटू 100 कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा। अभी देखो अब 50/6 तुम्हारे काम की चीज आ गई, 100/6%। तो ये 1/6 होगा ना, तो मैंने 1/6 का तुम्हें अभी याद कराया है परसेंट फॉर्म कितना होता है, तो तुम डायरेक्ट कर लोगे, अदरवाइज तुम्हें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना होगा ये 16/2/3%। सर तो ये तुम्हें 16/2/3%। क्या करना है 16 तक तो याद करना है, मतलब तुम निकाल सकते हो लेकिन याद करके रखो, अच्छा रहेगा, बहुत जगह यूज होता है वो। ठीक है, तो तुम्हें 1/16 तक फ्रैक्शन परसेंट के फॉर्म में याद करना है। ठीक है, ओके सर।
ओनली 4 स्टूडेंट, यही पढ़ा के लोगे, बाकी सब भाग गए। आप इसे डराओगे तो कौन लोग डराया आपने। भूमिक गायब हो गया, रोहित बजाज गायब हो गया, हर्षवर्धन गायब हो गया, और एक और कौन था? टाइम तो हो गया 1 घंटे की क्लास की। हाँ वो बैठा नहीं जाता ना उनसे, सर रोहित आधे बजाज। घंटे की डील होती है, पंचुअल, दे आर वेरी पंचुअल। घर वालों से डील होती है उनकी, पहले आधे घंटे बैठेंगे बस हम, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेना। हाँ मम्मी देखो आप बोल रहे हो तो मैं देखो 1 घंटे बैठूंगा, देखो 1 घंटा हो गया मम्मी आपसे बात। अब वो बताओ, वो रोहित बजाज कुछ नहीं आता उसको, तब भी क्लास से गायब हो गया वो बीच में ही, ऐसा है वो। चलो देखो अब इस टाइप क्वेश्चन करते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन रीड करो एक बार। एक फ्रूट सेलर है, उसके पास में 2000 फ्रूट्स है ना, उसमें से 20% जो है मैंगोज है, 25% बनानाज है, और लिखा है रेस्ट आर ऑरेंजेस। रेस्ट का मतलब जो भी परसेंट में बचेगा टोटल में से माइनस करने पे वो तुम्हारे क्या है, ऑरेंजेस है। तो इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ईच काइंड, तो तुम्हें बताना है सारे कितने कितना है। इसको निकाल सकते हो ना, बोलो। देखो टोटल कितना यस है, सर। 2000, तो इस 2000 का 20% निकाल लो तो मैंगो ज्यादा जाएंगे अपने पास में, और इस 2000 का तुम 25% निकाल लो तो बनाना आ जाएंगे, और रेस्ट कितने हैं, ऑरेंजेस। तो या तो क्या कर लो, 20 और 25 कितना हो गया, 45%, तो रेस्ट कितने हैं, 55% जो है हमारे क्या है, ऑरेंजेस है। तो 2000 का 55% निकाल लेना, तो हमारे पास ऑरेंजेस निकल आएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं, क्या तुमने अगर मैंगोज निकाल लिए और बनानास निकाल लिए, तो ऑब्वियसली बात है जो बचे हुए हैं वो ऑरेंजेस है, तो उन दोनों को ऐड करके और 2000 में से माइनस कर देना, तब भी हमारे पास ऑरेंज आ जाएंगे। ठीक है, उनका नंबर जल्दी बताओ कितना आ रहा है। सर 13/4%। कितना? देखो 2000 का 20% निकालो, सर 20% 1100। एक चीज याद समझो, तुम्हें परसेंट से फ्रैक्शन में भी याद होनी चाहिए 16 तक, और फ्रैक्शन से परसेंट में भी याद होनी चाहिए, फटाफट तुम निकाल लोगे। अभी जैसे कितना है 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। इतना तुम पहले तो करने बैठोगे इसको 20/100, फिर इसको सिंप्लीफाइड वे में करोगे, तो उससे अच्छा डायरेक्ट याद कर लो इसको। तो 20% कितना होता है बताओ, 1/5। ठीक है, तो 2000 का 1/5 निकाल लो, कितना आ जाएगा, 400। सो 400 तो 400। हमारे पास है मैंगोज। अब सर 25% का मीनिंग कितना बताया था, क्या क्या होता है इसका फ्रैक्शन, बताओ जल्दी। अरे 25% फ्रैक्शन में 4%। सर 1/4। 1/4, तो सर इसका मीनिंग कितना है, 500। 500 ये हो गया। अब बचे हुए सर रेस्ट कितने हैं, ऑरेंजेस। 1100। बस 900 तो ये हो गया ना, 1100 कितने आ जाएंगे अपने पास, ऑरेंजेस आ जाएंगे। ऑरेंजेस। क्लियर? तो ऐसे ही तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम आएगी, इजी इजी कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही मिलेंगे जनरली सारे क्वेश्चन तुम्हारे। अब एक ये क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम फंसते हो, वैसे तो तुम्हें समझ ही नहीं आता किसका ज्यादा हो रहा है किसका कम हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है मैंने तुम्हें अच्छे से बताए थे पहले, कि कुछ ट्रिक्स वगैरह से कर लो तो इजीली बन जाएंगे, वरना परसेंट के चक्कर में फंस जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, राम सैलरी इज 20% मोर देन श्याम। जो राम की सैलरी वो कितना है, 20% ज्यादा है श्याम से। तो इसने बोला हाउ मच परसेंट इज श्याम इनकम लेस देन राम। तो परसेंटेज में बताना है कि श्याम की इनकम जो है राम से कितना कम है। बताओ भाई, अब बहुत सारे क्या सोचते हैं कि राम की जो है श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम कम पूछी तो श्याम की 20% कम होगी, है ना, ऐसे होगा ना। अरे ओबीसी बात है ना, ऐसा होना चाहिए ना। बताओ मेरे को कि राम की अगर श्याम से 20% ज्यादा है और पूछा है श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम होगी, क्योंकि 20% कम नहीं होगी। नो सर 20% नहीं होगी। क्यों? 20% से बड़ी हुई इनकम को फिर तो उसका दोनों का परसेंटेज 20% अलग अलग है, अलग अलग इनकम पे लगा हुआ है वो, है ना। यस इसलिए 20% उसके रेस्पेक्ट में है और वो 20% दूसरे के रेस्पेक्ट में है, इसलिए अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा वो। समझ रहे हो बात को? नहीं। देखो समझाते हैं, ये लिखो एक तो राम और एक लिखो श्याम, है ना, राम श्याम। अब इसने क्या बोला, राम की जो सैलरी है 20% ज्यादा है श्याम से, तो श्याम को ले लो, कितना, 100 रुपए ले लो अपने पास में, इसमें यही है सबसे अच्छा, 100 रुपए ले मान लिया कि श्याम की सैलरी कितनी है, ओनली 100 रुपए बेचारे की। तो राम की कितनी हो जाएगी बताओ, 100 रुपए का 20% कितना होता है, सब 120 हो जाएगी। 20% तो 20 होता है, 120 तो बढ़ने के बाद होगा अरे उसका। सब 1 सब में टोटल आंसर। ये मैंने पूछा क्या था, 100 रुपए का 20% क्या होता है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपी। अब उसने बोला मोर देन है 20%, तो मोर देन का मीनिंग तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 20% ज्यादा है तो 100 में 20 ऐड कर लो, कितना हो गया 120%।
तो 100 का 120% भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो है ना। तो वो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो राम की सैलरी कितनी हो गई बताओ, 120। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आगे पढ़ो, हाउ मच परसेंट इज श्याम इनकम लेस देन राम। ये पूछ रहा भैया श्याम की इनकम जो है राम से कितना कम है। तो एक चीज बताओ, कम कितना दिख रहा है तुम्हारे को, कम कितना 20। है, 20 कम है। अच्छा किससे कम है, हमेशा ध्यान रखना, इस वर्ड पे ध्यान देना, किससे कम है, ये ध्यान देना तुम्हें। किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जो भी जिसके भी रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, जिससे हम कम ज्यादा करेंगे वही तुम्हारे फ्रैक्शन में आएगा हमेशा। इस चीज को ध्यान रखना, बस सारे के समझ जाएंगे। ठीक है, शाम की इनकम जो है 20 रुपए जो कम है, वो कम किससे, ये बताओ मेरे को। सर अरे राम एक ही से तो बंदा है यार, इतना क्या सोच रहे हो, दो ही तो है। श्याम राम से कम है, कितना कम है बताओ, 20 कम है। सर और 20%। किससे कम है, राम से कम है। तो राम से कितना कम है, मतलब 20 कम है, तो यहाँ पे 120 नीचे आ जाएगा इसके। और परसेंट में निकालना तो इंटू 100 करना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया 1/6। और 1/6 का तुम्हें बताया परसेंट कितना होता है, 16 2/3%। तो देखो तुम डिफरेंस, राम की सैलरी जो है श्याम से 20% ज्यादा है, लेकिन श्याम की इनकम जो है राम के रेस्पेक्ट में 16 2/3% कम है ना। सेम नहीं होता ये, बात समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन करता हूँ, अभी कम बैठा तुम्हारे, है ना। चलो क्या ले, गोलू मोलू ले लो, एक गोलू और एक मोलू। ठीक है, गोलू की जो इनकम है वो मोलू से 10% ज्यादा है। कितना, 10, मतलब गोलू की इनकम जो है मोलू से 10% ज्यादा है। तो मैं पूछ रहा हूँ मोलू की जो इनकम है वो गोलू से कितना परसेंट कम है, निकाल के बताओ जल्दी से, एक बार ट्राई करो उससे। तुम्हें बताना है मोलू जो है गोलू से कितना कम कमाता है, मतलब परसेंटेज में। रुपीज में तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि रुपीज में दे ही नहीं रखो। जल्दी बताओ जल्दी। सर 9 पॉइंट करके परसेंट है। मिक्स फ्रैक्शन में बता दो अगर ऐसा कुछ आ रहा है। चैतन्य अरोड़ा बताओ, चैतन्य, मेरे बाद क्लास है क्या तुम्हारी, नहीं नहीं सर। सर। नो नहीं है ना, सर। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि गोलू की इनकम जो है मोलू से 10% ज्यादा है, तो मोलू की इनकम गोलू से कितना परसेंट कम है। इतना टाइम लगता है क्या यार, हाँ? ऐसे टफ होते क्वेश्चन, लगता है टाइम ऐसे सही। पता नहीं क्या ये इक्वेशन बनाते रहते हैं बैठे बैठे, कोई इक्वेशन नहीं बनानी है यार, डायरेक्ट बताया ना क्या करना क्या है। देखो कितना कम है कितना ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, बस खत्म कहानी। करना क्या है इसमें, पता नहीं क्या एक्स एक्स लेके करते रहते हो तुम, एक्स वाई जेड के चक्कर में पड़े रहते हो। पसंद है बच्चों, टफ टफ देते हैं बच्चों को। हमारे 20% तो 25% बढ़ाया तो इजी पड़ेगा थोड़ा, तुम 10% देते हो तो मुश्किल रहे। अभी 25 पे देंगे, रुको धीरे से। देखो गोलू की मोलू से 10% ज्यादा है, मतलब मोलू की कितनी है, वापस से 100 ले लो, सबसे इजी। तो गोलू की कितनी होगी बताओ, 110, यही होगी ना। अरे 10 रुपए ज्यादा हो गया उससे। अब इसने पूछा Yes. मोलू की गोलू से कितना कम है, तो दिख रहा है ना सीधा सीधा, मोलू की जो इनकम है वो गोलू से 10 रुपए कम है। और किससे कम है, गोलू से, तो गोलू नीचे बैठ जाएगा इसके, और इंटू 100 कर दो, खत्म। तो 0 0 उड़ा दो। तो फ्रैक्शन कितना आया, 1/11। और 1/11 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं अभी बताया था, 9 1/11%। किसी का आया था शायद ये, दिखपाल सिंह तोमर, तुम्हारा आया था ना आंसर। यस सर। ठीक है, और बाकी लोग हैं, नहीं आया तुम्हें, ये इतनी सी बात समझ नहीं आ रही क्या। सर मैं अरे समझ आ 100 रही नहीं आ रही अपॉन बताओ पहले तो। सर मैं 100/110 कर रखी है। जी सर 100 मेरा तो अपन क्या सही कर हो रहे गया थे, था सर, बस खत्म ही हो गया था। चलो एक और ट्राई, एक और, है ना।
चलो बताओ तुम कितना परसेंट दे, तुम ही बता दो मेरे को। 25 देते हैं या 50? 25 25 50 देते हैं, 50 ठीक है। और नाम क्या ले अपन बताओ, इस बार गीता सीता ले लेते हैं, गीता और सीता, ठीक है। किसकी ज्यादा करनी बताओ, गीता की कर दें? गीता। गीता की जो सीता। सैलरी है वो सीता से 25% ज्यादा है, ठीक है। 25% ज्यादा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, 25% ज्यादा। तो तुम्हें बताना सीता की जो इनकम है वो गीता के रेस्पेक्ट में कितना कम है, एज ए परसेंटेज, जल्दी बताओ। तो 25%। अबे कान के नीचे बजाऊंगा तेरे। 25% कैसे कम हो जाएगी, बताया ना मैंने, सेम नहीं होता, वही बोल दिया तुमने, सेम ही। 25%, बताओ चेतन ने। 50 रुको सॉरी सर 31.25%। 30 स्पर्श सर 20%। 20%, सिद्धार्थ 20% सर 20 20 वाले ज्यादा है, मतलब 20 देख लेते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। देखो भाई, अगर इसका 100 है सीता का इनकम, तो गीता की इनकम कितनी हो जाएगी, 125। 25 120। ज्यादा है तो मतलब सीता की जो है गीता से कितनी इनकम कम है, 25 कम है। और किससे कम है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान दो, किससे कम है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो गीता से कम है ना। तो गीता की कितनी है, 125 है, उसको नीचे लिख दो, इंटू 100। 25 से 125 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो 100/5 मतलब 20% हो गया। तो 20% मतलब, तो सीता की जो इनकम है वो गीता से 20% कम है, और गीता की इनकम जो है सीता से 25% ज्यादा है। ये थोड़ी बात अजीब लग रही होगी, ऐसे कैसे हो सकता है ना, परसेंटेज में जो जिधर होता है उधर उल्टा कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो परसेंटेज में बात समझो तुम, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लो मेरी सैलरी 1000 और तुम्हारी कितनी है 2000, तो मेरा जो 10% काउंट हो रहा है वो मेरे 1000 पे काउंट हो रहा है, और तुम्हारा जो 10% काउंट हो रहा है वो तुम्हारे 2000 पे हो रहा है, समझ रहे हो, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। ये परसेंटेज में ऐसे नहीं होता कि तुमने इधर का घुमा के उधर फेंक दिया और आंसर सेम आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर समझ गए। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, द प्राइसेस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट शुड नालिनी reduce her consumption of pulse so that her expenditure on pulse does not increase। मतलब क्या हुआ, तुम इसको इस तरीके से ले सकते हो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे मान लो तुम शुगर खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, और पूछा भैया कितने की शुगर है, पहले गए मतलब आज से 1 महीने पहले, तो उसने बताया कितना, 45, मान लो कि 45 रुपए की 1 kg, इस तरीके से बोल दिया। अब तुम जो है कितना लेके आ गए, मान लो 2 किलो लेके आए, तो 2 किलो कितना देना पड़ेगा तुम्हारे 90 रुपये, ठीक है। तो तुम 90 रुपये लेके गए थे, तो तुम 2 किलो शुगर लेके आ गए। अब मान लो तुम आज शुगर लेने गए हो, और वो कितने की हो गई, 50 रुपए की हो गई, कितने की, 50 रुपए की। और तुम घर से तो वापस से 90 रुपये लेके गए हो, तुम्हें थोड़ी ना पता कि बढ़ गया, तुम ऐसे सोचेगा कि 90 में आ जाएगी। और वहां जाके पूछा तो उसने बोला भैया रेट बढ़ गई अब तो, अब 90 में नहीं मिलेगी, कितने में मिलेगी, 100 रुपये में मिलेगी इस बार। तो अब तुम्हारे पास पैसे तो कितने हैं, 90 है ना। अब दुकानदार तुम्हारा कोई दोस्त तो है नहीं कि तुम्हारे को 2 किलो दे देगा 90 में, ठीक है। तो क्या बोलेगा वो, एक काम कर सकते हैं अपन, तुम अपना कंजप्शन कम कर दो, मतलब 90 में जितना आ सकता है उतना ले लो। तो तुमने बोला चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे, है ना। तो अब तुम्हें ये बताना है कि 9 मतलब उसको क्या करना है अपना, उसको पैसे नहीं बढ़ाना है, उसको क्या करना है, वो 90 रुपये ही देगा। बस ये पता करना है कि उसको अपना कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा, पहले 2 किलो लेता रहा, अब कम लेगा, तो वो चीज तुम्हें पता करना, ठीक है। बताओ। अरे आ गया होगा ना आंसर, इतना क्या सोच रहे हो। जैसे ऊपर बताया ना वैसे ही क्वेश्चन है। देखो समझो,
सर 300 बोला अपॉन मैं सर 300 अपॉन 13 कितना 300 अपॉन 13 तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बताओ ना कितना आएगा टोटल पूरा करके। चलो देखते हैं। इसने बोला 30% इंक्रीज हो गया, मतलब पहले मान लो 100 का था, अभी कितने का हो गया 130 का हो गया। इस तरीके से समझो तुम। अब क्या है, जो 100 में मिल रहा था पहले वो अब 130 में मिल रहा है, तो इंक्रीज कितना हुआ बोलो, इंक्रीज कितना हुआ बोलो। 30 30 हुआ। और किस पे इंक्रीज हुआ बताओ, मतलब उसको अपना नहीं हुआ तो इंक्रीज 100 पे, लेकिन उसको कंजप्शन अपना कम करना है ना, कंजप्शन किस पे कम करना है बताओ उसको, बताओ। अरे उसको 130 देने हैं ना, लेकिन 130 दे थोड़ी ना रहा है, दे तो कितने ही रहा है 100 ही दे रहा है, तो कम किस पे कर रहा है वो, इस पे कर रहा है 130 पे, तो 30 अपन 130 कर लो और इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 300 अपॉन 13 जो भी इसने बताया, और इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर। 23 होल 1 upon 23 समथिंग कुछ आ रहा है, ये कितना आ रहा है 26 4 और 1/3 23/30 23 1/13% है ना, आ रहा है सबका ये बोलो। आगे इस टाइप के क्वेश्चन समझ में। चलो तो आज इतना ही करते हैं, बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तुम लोग ऑफलाइन आना चाहते हो तो आ सकते हो, वैसे आना ही है ना। और होमवर्क हम करके लेके आना पूरा, एक्सपोनेंट तक जितना भी पढ़ा दिया सब कुछ करके लेके आना अभी तक, ठीक है। सर कोई होमवर्क? इसका तो नहीं फिलहाल, एक्सपोनेंट सर तक जो दिया है। ऑनलाइन वाले जो है उन्हें होमवर्क सेंड करना है। हाँ अब तुम्हें बात समझ आएगी इतनी लेट, तो कहाँ से सर करना है वो भी मैंने सुनो। देखो पहले तुम्हें की तो, नहीं है। तुम्हारे पर तो बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया ना, तुम जब नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास में आओगे तो एक तो तुम्हारे क्या सर मैं करेंगे। तो सारी एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ रिटर्न में। हाँ ये तो अच्छी सर बात। मेरी भी की हुई है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, और क्या क्या पढ़ा दिया, एक्सपोनेंट। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और ये परसेंटेज। परसेंटेज नहीं, तो ये 3 चैप्टर एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और एक्सपोनेंट, इन तीनों को होमवर्क करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके यस मैम। सर। यस ओके सर सर, यस सर सर। चलो सी ठीक है। सी एक्सरसाइजेस नहीं कराई? कौन सी सेक्शन सी चाहिए, ओनली एक्सरसाइज 3 सॉरी। एक्सरसाइज 1 सेक्शन है, और सेक्शन भी करना है, ज्यादा तो वैसे नहीं दे सर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3 सर नहीं कराओगे नहीं नहीं नहीं? नहीं नहीं, तुम इन चक्करों में ना